नमस्कार, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, आज मैं आप सभी को अश्विनी नक्षत्र का विश्लेषण करता हूं कि अश्विनी नक्षत्र में उत्पन्न जातक के लिए कैसा होता है। और चूंकि अश्विनी नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र का पहला नक्षत्र है, तो इस नक्षत्र में उत्पन्न जातक के लिए क्या प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यह गंडमूल नक्षत्र है तो इसका भी एक बुरा प्रभाव होता है। तो उस बुरे प्रभाव से कैसे बचते हैं और किस प्रकार से क्या बुरा प्रभाव होता है, यह जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अश्विनी नक्षत्र है यह गंडमूल नक्षत्र है। जैसा कि 27 नक्षत्रों में 6 नक्षत्र ऐसे हैं जो गंडमूल नक्षत्र कहे जाते हैं: अश्विनी, अश्लेषा, माघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती। तो आज मैं सबसे पहला जो अश्विनी नक्षत्र है इसके ऊपर चर्चा करता हूँ कि इस नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और चारों चरण में कौन कौन से चरण का क्या फल होता है। सबसे पहले बताऊं कि अश्विनी नक्षत्र का जो प्रथम चरण होता है, तो प्रथम चरण में यदि कोई जातक जन्म लेता है तो वह पिता के लिए अनिष्ट करता है, यानी पिता के तरक्की और उन्नति में बाधा उत्पन्न होती है, पिता को कष्ट होता है, यानी जन्म के उपरांत उसके पिता को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस नक्षत्र की पूजा शांति कराना श्रेष्ठ होता है। जिस दिन जन्म होता है उसके ठीक 27वें दिन जब यह नक्षत्र आता है तो उसी नक्षत्र में पूजा शांति कराई जाती है। इसके दूसरे चरण का बहुत अच्छा प्रभाव है कि अगर अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में अगर बच्चा जन्म लेता है तो वह धन ऐश्वर्य प्राप्त करता है, यानी हर तरह के धन संपदाओं को प्राप्त करने वाला, जीवन में मान सम्मान, तरक्की और उन्नति करने वाला होता है। तीसरे चरण में अगर जन्म होता है तो मंत्री पद प्राप्त करता है। अपने जीवन में कभी पॉलिटिक्स की तरफ मूव करता है तो वहाँ पे उसको मंत्री पद प्राप्त होता है, या कहीं भी बड़े बड़े संस्थानों में कार्यरत होता है तो वहाँ पे उसको मंत्री पद की प्राप्ति होती है। और यदि अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण में व्यक्ति का जन्म होता है तो वह राज्य सम्मान प्राप्त करता है। तो ऐसा नहीं है कि गंडमूल नक्षत्र में जो जातक जन्म लेगा उसके लिए अनिष्ट ही अनिष्ट होगा, ऐसा नहीं है। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और चारों नक्षत्र के अलग अलग प्रभाव होते हैं। और अश्विनी नक्षत्र के जातक की मेष राशि होती है और मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। तो वैसे भी जातक साहसी और पराक्रमी होता है, एक अच्छा पद पोजीशन प्राप्त करने के साथ साथ एक अच्छा राज्य सम्मान प्राप्त करता ही है। इसीलिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि अगर गंडमूल नक्षत्र में जन्म ले लिया बच्चा तो बहुत बड़ा दोष हो गया। सिर्फ अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण का दोष होता है, लेकिन किसी भी चरण में जन्म हुआ हो एक बार उसकी पूजा शांति अवश्य करा लेना चाहिए। उससे जो कुछ भी छोटा मोटा दोष है वह दूर हो जाता है। तो अगर यदि बच्चा अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ है तो निश्चित तौर पे उसकी पूजा शांति करानी ही चाहिए, और यह अगले 27वें दिन अश्विनी नक्षत्र में ही कराना चाहिए। ऐसा कराने से यह दोष मिट जाता है और जातक अपने जीवन में अच्छी तरक्की और उन्नति करता है। तो दर्शकों, ये अश्विनी नक्षत्र के जातक के बारे में जानकारी दिया। मैं पुनः जो श्लेषा नक्षत्र है उसके बारे में जानकारी दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।